ओम शांति। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 27/5/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी उनकी निशानियां क्या होंगी? बाबा का उत्तर है, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। नंबर 2, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। नंबर 3, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। नंबर 4, रोज अमृत वेले उठ। बाबा कहते हैं, नंबर 4, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। नंबर 5, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। नंबर 6, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो यह विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजय पाएंगे, अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनते हैं, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, बाबा कहते हैं, जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह लिखने में कोई डर की बात नहीं है। बाबा कहते हैं, तुम लिख सकते हो विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह लिखने में कोई डर की बात नहीं है। बाप कहते हैं, मैं खुद आता हूँ कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते हैं, इस दुनिया में कोई की प्रीत नहीं है, तुम्हारी प्रीत है। बाबा कहते, बच्चे, परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन है। यह तो जरूरी है ना। दूसरा, बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर, पतित पावन परम पिता या पानी की नदियाँ? पूछ रहे बाबा। ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, यह तो बहुत सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। वह तो ढेर हैं, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं। उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। बाबा कहते हैं, उन्हों को बुलाना चाहिए कि आकर जज करो
फिर जो समझ में आए सो करना। बाबा कहते पहले उन्हें बुलाओ, फिर बोलो जज करो, अब फिर तुम्हारे जो समझ में आए वो करना। तो मनुष्य भी समझे, यह गीता वालों को बुलाते हैं। शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वह बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। यह सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। तुमको पहली मुख्य बात यह समझानी है। बाप कहते हैं यूरोपवासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते। तुम भी पत्थर बुद्धि थे। बाबा कह रहे इससे पहले तो तुम भी पत्थर बुद्धि थे। अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने हैं, यह भी वंडर है। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करने नहीं जाते वह दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। बाबा कहते जो खुद का कल्याण नहीं करते वो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। जो नॉलेज ही धारण नहीं करते, बाबा कहते जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सर्विसेबल हैं वही ऊंच पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। जो सर्विस करते हैं बाबा कहते हैं वही ऊंच पद पाते हैं और बाबा भी उन्हीं को प्यार करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही है। कई तो यह भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा, चाहे सगे बने व सौतेले बने। विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी। बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते मैं सत्य कहता हूँ। जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। बाबा क्लियर करके बता रहे हैं। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है तो प्रदर्शनी मेले पर पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे। बाबा कहते हैं गीता पाठी जरूर भक्त कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं। कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई। सरस्वती को बैंजो दे दिया, गिटार, मुरली फिर कृष्ण को दे दी। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं। भारत की ही बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था। उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। बाकी किंग, बाबा कह रहे बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं। जिस पर पंछी आदि किचरा डालते रहते हैं। बाबा कहते हैं देवी देवताओं के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं, बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं। राजा के
जिस पर पंछी आदि किचड़ा करते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग्स अंग्रेजी अक्षर है ना, कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। राजा, बाबा कह रहे हैं वह महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूजित हैं, तुम ही पूज्य, फिर तुम ही पुजारी बनते हो। तो पहली बात है, बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं तो फिर और के साथ लग जाती है। बाबा कहते हैं यदि बाप के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और से लग जाती है। बाबा कहते ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं, जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक मासूक बन जाना है, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हो। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती ही नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को याद करते ही रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, इसलिए बाबा नाम नहीं सुनाते हैं। फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते हैं। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। बाबा क्या कह रहे हैं, अगर ब्रह्मा बाबा को गाली दी तो शिव बाबा झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ ना सके। बाबा कह रहे हैं जो बच्चे ब्रह्मा से नहीं पढ़ेंगे वो शिव बाबा से पढ़ नहीं सकते। ब्रह्मा बगैर तो शिव बाबा भी सुना ना सके, इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। बाबा कह देते साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं यह तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब हैं, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं हैं। सर्विसेबल बनते ही नहीं, परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में से बाबा आते हैं, इसमें बड़ी संभाल चाहिए। बाबा कहते हैं बहुत है, वो कहने लग जाते हैं। बहुत ऐसे निकले हैं जो कहते मेरे में शिव बाबा आते। बाबा कह रहे हैं तो तुम्हें अपनी संभाल रखनी है ऐसों से। माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वह आज है नहीं। बाबा कह रहे जिनमें पहले नारायण आदि आते थे वो आज है नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं। बाप कहते मामे कम याद करो, बाकी मेरे में यह आता है वह आता है, यह सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी। जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी। बाप कहते हैं तुम मामे कम याद करो। ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। अरे यह तो बाप ने चित्र बनवाए हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को भी रणियाँ नहीं मारनी है। बाबा कहते हैं बांधेलियों को रणियाँ नहीं मारनी है, घर में बैठे बाप को याद करती रहो। बांधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला
है ही एक ज्ञान सागर। सुप्रियोचल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा ही है, उनको ही लिबरेटर कहा जाता है। बाबा कहते हैं इसमें डरने की क्या बात है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सद्गति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में है नहीं। बाबा कह रहे सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनकी बुद्धि में धारणा होती है, जिनको धारणा नहीं होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है, यह अक्षर कम है क्या? शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाबा कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। दधीची ऋषि मिशन सेवा में हड्डियां देनी हैं। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते इससे तो लौकिक के पास चले जाए, यहाँ तो कोई मज़ा नहीं है, वहाँ तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब है। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वह यहाँ ठहर ना सके। आज बाबा ने कह दिया क्लियर। बड़ा मुश्किल है, बाबा कहते बड़ा मुश्किल। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद भी पा सकते हैं, खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मज़ा नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बड़ा मज़ा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन हैं। बाबा कहते हैं अभी बाकी थोड़े दिन हैं। हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। बाप से यह बैठ याद करें तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। बाबा कहते हैं कि इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर यह सर्विस कब करेंगे, कह रहे बाबा। कल्प कल्प करते मर जाएंगे। बाप आए ही है स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा। वहाँ तो लड़ाई आदि होगी नहीं, यह सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे बाबा कहते निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वह राज्य भाग्य पाएंगे। फिर बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं।
हम भीख नहीं मांगते, जरूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो। बाबा कहते हैं ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं, हम भीख नहीं मांगते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो। हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं मीठे मीठे चिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा कहते हैं पहली पॉइंट में अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक मासूक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। फिर बाबा आज वरदान दे रहे हैं। तो आज का वरदान है स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान। सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है। बाबा कहते आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ। बाबा कह रहे हैं इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। स्वार्थ का मतलब है पहले, यानी स्वयं मीन स्वयं का रथ स्वयं। स्वार्थ स्वयं के रथ को स्वाहा करो। यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। फिर बाबा स्लोगन में कहते हैं फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। ओम शांति।